जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 6 के विज्ञान की चर्चा हम कर रहे थे और आज चैप्टर नंबर 13 की शुरुआत हम करेंगे चुंबक द्वारा मनोरंजन। आप सभी को पता है बचपन में सबके पास चुंबक होते, तो एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास ले जाते थे तो वो दूसरा भागता था। ऐसा खेलते थे कि नहीं? अभी खेलते हो कि नहीं आप? मतलब खेलते हो। पहली तथा भुजो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपविष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे, यानी कूड़ा कबाड़ पड़ा था, बड़ा बड़ा ढेर था उसका। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन के इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वो गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए क्या हुआ होगा। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगी। अभी आपने काफ़ी सारी मूवी में भी देखा होगा और काफ़ी सारी खिलौने विलौने भी होते हैं ऐसा कि एक क्रेन होता है। क्रेन मतलब जीसीबी वगैरह जैसा एक क्रेन होता है। उसमें क्या होता है, एक चुंबक होता है ना, उसका एक वुड का या फिर एक बड़ा सा टुकड़ा बांध देते और नीचे कबाड़ उबाड़ उठाने का काम करते हैं। मिस्टर बीन में आपने देखा होगा। आपने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा परंतु जान गए थे कि क्रेन के अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोग ने चुंबक के अवश्य अवश्य देखे होंगे, चुंबक देखे होंगे। इनसे खोलकर आनंद भी उठाया होगा। हाँ, आप देखते ना कभी इधर से उधर भगाते हो उन चुंबक को। क्या आपने चुंबक चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतह जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों में पिन होल्डर से चिपकते दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्स में ताले की व्यवस्था, जैसे पेंसिल बॉक्स होता है तो इसमें देखो यहाँ पे ताला है ना। ऐसा आपका कंपास बॉक्स होता है, उसको बंद करते तो एक मतलब खटक लॉक लग जाता है और किसी किसी में चुंबक भी होता है। और ये स्टिकर वगैरह लगाते हैं अपन तो उसमें भी चुंबक होता है। जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो ये अक्सर बंद हो जाते हैं। ऐसे चिपकू पिन धारकों अथवा पेंसिल बॉक्स में चुंबक लगे होते हैं, है ना। ऐसा पिन वगैरह डालते तो ये ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके पास इसमें से कोई भी वस्तु है तो इसमें छिपे चुंबक को खोजने का प्रयत्न करें। अब आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु हो तो चुंबक का खोजने का प्रयत्न करना, उसको निकाल मत देना, है ना। चुंबक कैसे खोजा गया? कहते हैं कि प्राचीन युवान में एक गडेरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। क्या था? मैग्नस। वो अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वो अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी, यानी एक ऐसी छड़ी होगी, क्या एक ऐसी छड़ी होगी और उसकी छड़ी पे ऐसे कैप लगा होगा, वो लोहे का था। होता है ना बरवाड़ लोगों के पास। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से एक छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। क्या उसको एक पहाड़ पे छड़ी रख दी उसने और पहाड़ पे छड़ी को उठाने में उसको बहुत ताकत लगी तो वो चौंक गया, भाई इतनी ताकत क्यों लग रही। तो चट्टान चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। चट्टान क्या कर रही थी? अपनी ओर छड़ी को आकर्षित कर रही थी। उसके बाद पढ़ेंगे, ये देखो ये था वो मैग्नस, उसकी छड़ी चिपक गई और ये खींच रहा था बेचारा। प्रतीत हो रही थी यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी जो इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ? चुंबक की खोज हुई। छड़ी ने आकर्षित किया तो वो समझ गया इधर क्या है, चुंबक है। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिस पदार्थ में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं ना। यानी जो पदार्थ लोहे को आकर्षित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों ने इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। क्या कहा? चुंबक। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहने लगे। क्या कहने लगे? कृत्रिम चुंबक। आजकल विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ आकृति, यानी ऐसा छड़ वाला देखा होगा आपने, छड़ आकृति का।
फिर ऐसा नलाकार देखा होगा, ऐसे नली जैसा नलाकार चुंबक देखा होगा, बेलनाकार देखा होगा, या गोला यानी वो गोला वाला होता है ना जिसको टेप ऐसे आप निकाल के उसके साथ खेलते हो, वो ऐसे चुंबक होते हैं। यहाँ पे कुछ चुंबक के चित्र भी दिए आपको, ये नलाकार, ये वो छड़ चुंबक, ये घोड़े के नाल जैसा ऐसे चुंबक होते हैं। प्लास्टिक तथा कागज़ का एक प्याला लीजिए, एक क्रियाकलाप दिया है, उसे एक स्टैंड पर शिकंजे को सहायता से कस दीजिए। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज़ से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए और क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में झुका रहेगा। यानी आप यहाँ पे एक डब्बा लीजिए, उसमें क्या चुंबक रख दो और नीचे पिन रख दो, तो जाहिर सी बात है पिन ऊपर की तरफ जाएगा, पर अपन ने नीचे से बांध दिया है तो वो पिन ऊपर की तरफ नहीं जाता है। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, चिपकने वाले और नहीं चिपकने वाले पदार्थ के बारे में। आइए मैग्नेट्स की भांति भ्रमण करें। ये क्रियाकलाप दिया है, आपको भ्रमण वगैरह करना है, वो स्वयं में आप कर लेना, घूमना फिरना है, घूमने फिरना तो आपको पसंद ही है। चलो फिर यहाँ पे हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ठीक है, चुंबक कुछ पदार्थों को, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। अब आप किसी के पास चुंबक लेके जाओ तो कुछ चीज़ें वो चुंबक से चिपक जाती है, पर कुछ चीज़ें नहीं चिपकती है ना, उसे आकर्षित और अपाकर्षित कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं यानी जो चुंबक से चिपक जाते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कैसे पदार्थ? जैसे कि लोहा, निकल तथा कोबाल्ट, है ना। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता यानी चुंबक उसके पास ले जाओ फिर भी वो चिपकेगा नहीं, तो वे चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कैसे? अचुंबकीय पदार्थ। अब यहाँ पे सारणी में दिया है, लोहा तो चिपकता है, प्लास्टिक तो नहीं चिपकता, चमड़ा वो भी नहीं चिपकता, चमड़े में लगी खील वो चिपकेगी। एक और क्रियाकलाप दिया है आपको, क्रियाकलाप करना है आपको, तो ध्रुव, चुंबक के ध्रुव के बारे में यहाँ पे बात की। हमने देखा कि मिट्टी के चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपक जाते हैं। क्या आप चुंबक के चिपकाने के ढंग की विशेषता, अब यहाँ पे देखो आपको क्रियाकलाप क्या करना है, आपको सबसे पहले मिट्टी में एक छड़ चुंबक ले जाना है, उस छड़ चुंबक को मिट्टी में ऐसे रगड़ना है और आप देखोगे कि जो उसके ध्रुव है यानी दोनों तरफ, दोनों दिशा में ज़्यादा चुंबक देखने को मिलेगा। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा चुंबक देखने को मिलेगा। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकाने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आप आरेख चित्र 1.6 में दर्शाया गया जैसा है? जैसे कि इसमें आपने जो चिपकाया तो ऐसा दिख रहा है क्या, वैसे उसने पूछा है। फिर इससे ज्ञात किया कि आधारित लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरे के पास चिपक जाता है ना, दोनों सिरे देखे ना आपने यहाँ पे, इन दोनों सिरों पे क्या होता है, वो चिपक जाता है, दोनों सिरों पे चिपक जाता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं, है ना, ध्रुव, इन दोनों को ध्रुव बोलते हैं, जो सिरे होते हैं उनको ध्रुव बोलते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबक को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबक के ध्रुव को स्थित की जांच कीजिए। क्या आप चित्र में दर्शाए गए चुंबक को जांच कर सकते हो? तो इस प्रकार से आपको क्या कक्षा में चुंबक लाने बहुत सारे और चेक करना है। तो ये था आज का लेक्चर, इसके बाद की बातें इसके बाद के लेक्चर में करेंगे।